पुलिस ड्राइवर की कितनी कट ऑफ जाएगी भाई? कोई बता दे मुझे एग्जैक्टली कि मेरे को तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, मैं फिजिकल के लिए तैयार करूं कि नहीं करूं, मुझे ट्रैक टेस्ट के लिए गाड़ी चलाना सीखना है कि नहीं। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूं आज इस वीडियो में। इतनी सारी हजारों में लोगों ने वीडियो डाली है, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, मेरे जैसे स्टूडेंट ने। भाई मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी एग्जाम दे के आया था, दिल्ली पुलिस ड्राइविंग का भी और कांस्टेबल का भी। तो दोस्तों ये वाली वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो है लगभग मैं कह रहा हूँ 99% यही होगा रिजल्ट। 100% लिख के ले लेना, कमेंट करना, अभी वीडियो शेयर कर लो तुम लोग। अगर ऐसा नहीं हुआ तुम खुद आगे कमेंट में जो मन करे लिख देना। एक्सपीरियंस, भाई एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस पर, लेकिन ओवरऑल लॉजिकली चीजें सारी लॉजिकली होती हैं, लॉजिक के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि भाई इतना सिंपल पेपर आया है, 90 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, मेरिट मत करो तुम तैयारी। 70 वाले बेचारे, 65 वाले बेचारे दुखी हो गए कि यार इतनी हाई जाएगी तो हम क्यों करें, हम क्यों फिजिकल के लिए अभी से टाइम बर्बाद करें, हम क्यों करें। भाई समझो, एक वीडियो होने वाली है, बहुत लॉन्ग में थोड़ी सी हो जाएगी, बट लॉजिकली समझो कितनी मेरिट जाएगी, और लॉजिक के हिसाब से ही सब चीजें होती हैं। मानो या ना मानो सारी चीजें फेल हो जाती हैं। अच्छों की जो भी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन होती है सब फेल हो जाती है अगर लॉजिकली चीज थोड़ी सी बदल जाती है तो, है ना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ 2025 को दिल्ली पुलिस ड्राइविंग का, जिसकी वैकेंसी 700 की समथिंग है। अब मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने 16-17 की जगह 17-18 कर दिया था। तो भाई इतने लोगों का कमेंट आया, मैंने कमेंट पे पिन करके बोल दिया भाई गलती से 17 से मेरा 18 हो गया, 16-17 बोलना था। इतने लोगों ने कमेंट किया भाई तूने क्या एग्जाम दिया, 18 को कोई एग्जाम ही नहीं था। अबे तुम बात को तो समझो, तुम तो वही पकड़ के बैठ गए। उससे क्या, पकड़ने से क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा नहीं होगा क्या? कि नहीं 18 को तेरा एग्जाम ही नहीं था तो क्या? भाई समझो ना, एक गलती हो जाती है इंसान, उसको हटाओ चलो। बट ये समझ में आया कि उसकी वजह से लोगों ने कमेंट कितने किया। मेरे वीडियो में कमेंट ज्यादा है, 100 से ऊपर। बोल लूं क्या, मैं भी गलत चीजें बोल दूं क्या फिर कि यहाँ पे भी कमेंट करोगे? भाई ऐसा तो ही ना होता है। देखो मेरी आदत उल्टा सीधा बोलने की नहीं है, जो है रियल है, कभी कभार गलती हो जाती है इंसान है। टॉपिक पे रहे तो टॉपिक का ये है कि ड्राइविंग में कितनी मेरिट जाने वाली है, कितने के लिए आपको बुलाया जाएगा, क्या आपको तैयारी में इसमें थोड़ा सा फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए कि नहीं अभी भी रुका जाए। तो मुझे लगता है, देखो दोस्तों, पहले तो अभी आपको पता चला होगा कि कल ही आपको मालूम चल गया होगा कि 1,96,000 फॉर्म में से सिर्फ और सिर्फ 86 या 87,000 समथिंग लोगों ने आए हैं, प्रेजेंट हुए एग्जाम देने के लिए। मतलब 44%, 45% से भी थोड़े से कम बच्चों ने एग्जाम दिया है अभी। समझ रहे हो? मतलब जहां 55% अटेंडेंस ही नहीं है, लोग आए ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं रहे, तो वहां कंपटीशन जो अभी था कि 2 लाख, और वो वैकेंसी पिछली बार जो थी 1400 थी, इस बार 700 थी, ये कंपटीशन हो गया ना डाउन। पिछली बार 1,14,000 लोगों ने कुछ एग्जाम दिया था सीबीटी का, मतलब सीबीटी एक जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब की बार जो है सिर्फ उससे भी कम लोगों ने दे दिया। अब लॉजिकली चीज समझो कि कम मार्क्स वालों का कैसे उम्मीद है कि उनका नंबर आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा 80-85 प्लस है तो भाई मत देखो वीडियो, तुम अपने फिजिकल तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करो, तुम्हारा तो है ही पक्का अगर है। और पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि हाँ मानते हैं एग्जाम देने के बाद हमें अंदाजा आ जाता है कि हमारा इतने से इतने नंबर बनेंगे, बट आंसर की जब तक नहीं आ रही तब तक आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, अंदाजा लगा सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि भाई मेरे इतने बनेंगे, 76 बन रहे हैं, मेरे 72 बन रहे हैं। कैसे कह सकते हो यार? हो सकता है 72 वाले 75 हो जाए या 72 वाले 69 हो जाए, आपने सोचे नहीं वो क्वेश्चन गलत हो जाए, हो सकता है, हो ही सकता है, वो होता भी है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, बट लॉजिकली मेरे को पता है क्या चीजें कैसी होगी। भले ही हो सकता है मेरा सिलेक्शन इतने नंबर पे ना हो, मुझे मालूम है, पर मुझे ये थोड़ी ना कि मुझे मालूम है कि भाई इतने में मेरा हो नहीं पाएगा, मैंने तैयारी करी नहीं। अब मैं मन की संतुष्टि के लिए लोगों को बोल दूं बस 60 वाले तैयारी करो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा यार। मेरे वाले मान लो मेरे 60 है, बट मैं ये सोचूंगा कि तुम लोग भी खुश हो जाओगे यहाँ 60 के, तो मन में बना लो हाँ हो जाएगा हो जाएगा। भाई ठीक है, इससे लंबी वीडियो जा रही है बहुत ज्यादा, तुम लोग देख रहे हो ना, अभी लाइक कर दो बस अगर यहाँ तक देख रहे हो। अब आते हैं बिल्कुल मेन मुद्दों पे। देखो दिल्ली पुलिस का जो ड्राइविंग वाला पोर्शन था, 50 क्वेश्चन आते हैं। ये अपने संजीव कुमार सर है। मैं इन्हें नहीं पर्सनली जानता था, मैंने इनकी कभी वीडियो वगैरह नहीं देखी, बट मैं जब मार्केट में गया तो मेरे इटावा शहर से हूँ मैं, यूपी से, तो सिर्फ यही एक बुक मिली मुझे
जो अच्छी मुझे लगी। एक और थी, कोई पता नहीं किसकी थी, पतली सी थी, बट इसमें सारा सब कुछ कवर था। देखो 2250 मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सॉरी, फर्स्ट एड के ड्राइविंग पोर्शन, मतलब सारे पोर्शन लॉजिकली, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, और जितने भी होती है कि कितना चालान कटेगा कब क्या, सब कुछ धाराएं फाराएं सब कुछ था इस कॉपी में, सब कुछ। तो जिसने इसकी प्रॉपर तैयारी की ना, उसने ये इस तरीके की सारी बुक पढ़ ली थी अच्छे से, मतलब मैंने भी इसकी एक बार पढ़ ली थी। अब मैटर क्या हो गया, मैटर ये हो गया कि उन्होंने जो ये 50 क्वेश्चन देने चाहिए थे, उन्होंने बुक से कोई मतलब नहीं रखा है, पढ़ने वालों से मतलब कुछ नहीं रखा है, उन्होंने दे दी एकदम हलवा, हलवा दे दिया, परोस दिया, भाई जिसका पसंद हो खा जाओ, ये सिस्टम रखा है। कैसे बताओ, तो जो भी एक मेट्रो सिटी या एक बड़े शहर में जो भी अगर कोई टैक्सी ड्राइवर भी है ना, जिसे रोड सेंस पता है, रोड के रूल्स पता है कि इस लाइन में चलानी है गाड़ी, गाड़ी के क्या होते हैं, नॉर्मल से बहुत कॉमनली, या कह लो कि जिसको रियल में कार ड्राइव किया है, जिसने अच्छी खासा उसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो 50 में से 45 के समथिंग कर देगा। जिसने कभी, मैं 40 प्लस तो 100% समझो, 100%, जिसने थोड़ी भी गाड़ी वगैरह के बारे में नॉलेज है वो। अब जो पढ़ने वाले थे बेचारे, वो भी उतना ही कर पाएंगे, ना पढ़ने वाले उतना, 2-3 नंबर का फर्क हो सकता है, पढ़ने वाला थोड़ा एक्स्ट्रा कर दे। तो ये इन्होंने गधे घोड़े सब बराबर कर दिए, ठीक है। अब आता है 20 नंबर की रीजनिंग। रीजनिंग में इन्होंने 2-3 क्वेश्चन थोड़े फंसाने वाले दिए हैं ड्राइविंग टेस्ट में। तो रियलिटी है, मेरे रीजनिंग में मैं कहता हूँ मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट यहाँ पे भी रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन उन्होंने कुछ ऐसे दे दिए थे, शायद एक तो गलती था मेरा, 17 की शिफ्ट में था जो दिन में, पता नहीं ये की शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी, जो भी है, हाँ। तो वहां एक क्वेश्चन तो गलती है, तो उसमें उसका नंबर सबको मिल जाएगा मुझे लग रहा है। और 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसमें लॉजिक नहीं लग रहा था, मैं करके आया हूँ, मैं करके मैंने पूरे 100 में 100 कर दिए, सीरियसली बताऊँ, सब कर दिए मैंने, मतलब ठीक है क्या है, तुक्के लगा दूं, बट वो लॉजिकली ऐसा सिस्टम था कि क्या पता वो दूसरा कुछ लॉजिक लगा रहे हो, तुमने कोई लॉजिक लगा के कुछ किया है। तो वहां रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन का गड़बड़ है अच्छे खासे, मतलब 15-16 ही नंबर समथिंग बन पाएंगे, 17-20 में से 20 वाला बहुत ही कम होंगे, मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि सही नहीं था 20 क्वेश्चन, तो 16-17 वाले ही रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद आते हैं मैथ। मैथ के ये 10 क्वेश्चन में से मैं कहता हूं कि नॉर्मल, मतलब जिसकी अच्छी मैथ है वो तो 10 में से 10 ही कर देगा, जिसकी मैथ अच्छी है, पर लेकिन जिसकी मैथ नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक है, वो 6-7 क्वेश्चन तो कर ही देगा एग्जैक्टली, मतलब मैं कह रहा हूँ 6-7 कर देगा। मैथ बहुत नॉर्मल सी आई थी, बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी थी कि इतना तुम्हें अगर मैथ में आता तो कर दोगे। अब बचती है जीके 20 नंबर की। तो जीके भाई इस बार उन्होंने अच्छी खासी हार्ड रखी थी। अगर ये कह रहा है कि ये इसकी ये जीके सरल थी, 20 में से हम 12 कर दिए, 15 कर दिए, भाई मुझे नहीं लगता कोई 12 प्लस वाला होगा, कितना भी होशियार जीके में होगा ना वो 12 प्लस, फिर वो तुक्के से हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उसके 10 ईमानदारी से, अगर 2-3 हुए वो तुक्के वाले सही हो गए, वो अलग बात है, बट रियलिटी से कोई कहते कि मेरे 12 में से वो 20 में से 12 एकदम सही हुए, मुझे पता है, मैं मतलब टॉपर्स की बात अलग होती है, वो जो टॉप 10 टॉप 50 वाले होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है, उनके दिमाग अलग होते हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, एक एवरेज या नॉर्मल सिलेक्शन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वहां ये सिस्टम हुआ है कि जीके में 7 से 8 ही लोगों के सही हुए हैं, एग्जैक्टली सीरियसली बता रहा हूँ, 7 से 8 या मैक्सिमम 10, इससे ऊपर किसी के भी सही नहीं हुए होंगे नॉर्मली बच्चों के, जिनके सिलेक्शन होगा उनका, पर लेकिन यहाँ जीके में उनके नंबर इतने ही होंगे, ये नहीं कहना इनका सिलेक्शन नहीं होगा, बट इनके नंबर इतने ही होंगे, मानो ना मानो, रियलिटी यही है। देखो हो सकता है तुम्हारे 20 में से 20 आया, होशियार कुछ कमेंट करने आ जाते, भैया मेरे तो 18 सही है, मेरे 17 सही, आंसर की आने तो सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे आ रहे हो तो तुम वो टॉप 10 में बच्चे में हो गए यार, तो फिर तुम ये ड्राइविंग वाली वैकेंसी क्यों देख रहे हो? अगर तुम इतने होशियार इस जीके में, तुम करो ना पीसीएस वीसीएस की तैयारी, फिर तुम यहाँ गलत जगह पे हो। अगर तुम इतने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, अगर तुम्हें ये करना नहीं है तो यहाँ पर टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, दूसरी की वैकेंसी क्यों खा रहे हो? ठीक है, तो अब ओवरऑल सिस्टम क्या है, लोगों ने हो हल्ला बना दिया कि भाई एग्जाम लीक हो गया, जैसे कुछ जगह जो हुआ है वहां, देखो हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ तो धांधलियां होती थोड़ी थोड़ी, बट लेवल मैटर करता है, किस लेवल पे किस लेवल पे नहीं। तो यहाँ हुई है कुछ गड़बड़े हुई हैं भाई, ओपनली होती हैं नहीं होती हैं, तो अब ये नहीं कह सकते 700 वैकेंसी में हो सकता है 100-150 वैकेंसी चली जाए धांधली वाली, बट अभी हम तो तैयारी पूरी करेंगे ना कि भाई नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई हुई नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि अपने को तो पूरी तैयारी करनी है, वो किस्मत की बात है। हमारे चैनल का नाम भी किस्मत है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, तो किस्मत की बात है, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कह रहे थे 85 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी मेरिट, 80 प्लस जाएगी, भाई थम जा,
देखो, जो एग्जाम दे के आता है, जो पढ़ने वाला बच्चा और जो लॉजिकली बच्चा, पढ़ने वाले भी लॉजिकल नहीं होते हैं, गधे होते हैं, मैं मानता हूँ। तुम्हारे 100 में से 90 प्लस आ रहे होंगे तो होशियार हो, बट तुम लॉजिकली समझदार हो, मैं नहीं मानता, गधा मानता हूँ उनको, क्योंकि उनका कुछ भरोसा ही नहीं होता है। सालो तुम कमेंट करते हो कुछ लोग, भाई मेरे 90 प्लस आ रहे हैं, मेरे 85 प्लस आ रहे हैं, मैं SC कैटेगरी से हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, तुम कमेंट कर रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो। ये तो नहीं कह रहा हूं तुमने मेरी वीडियो देखी, तुमने मेरी जैसे हजारों वीडियो देखे रखे होंगी, जो सिर्फ इसलिए बना रहा है कि क्या कहते हैं कितनी कट ऑफ रहेगी कितनी नहीं। तो सबके में ये कमेंट करते होगे 100%, और मैं लिख के ले रहा हूँ। अगर तुम होशियार हो गए ही नहीं, वो गधे झूठ बोल रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं। अगर तुम इतने लॉजिकली इतने दिमागदार हो गए तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ कमेंट करने आएगा कि मेरे इतना, वो अपना ग्राउंड में जाएगा, फिजिकल करेगा, टेस्ट की तैयारी करेगा, उसे 100% पता है इतने में हो ही जाता है। अगर तुम्हारे इतने नंबर आने के बाद तुम्हें ये नहीं पता अभी तक कि नहीं भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, तो तुम गधे हो, छोड़ दो तुम नौकरी वोकरी का। ऐसे लोग नौकरी बर्बाद कर देते हैं, रियलिटी है, देखो बुरा लगेगा लग जाए तुम लोगों को, रियलिटी यही है, ठीक है। तो मेरिट कितनी जाएगी, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, मेरिट कितनी जाएगी। मैं कोई खुदा तो हूं नहीं जो मैं बता दूंगा, मैं लिख दूंगा वही जाएगी, लॉजिकली बात करते हैं। अब कैसे बताऊं, अगर सब लोग तुम लोग और राज्यों से भी ताल्लुक रखते हो तो मैं बता दूं, MP पुलिस लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के जस्ट 1 साल बाद फिजिकल हुआ है, फिक्स 1 साल बाद। 1 साल में जिस बच्चे ने कभी रनिंग भी नहीं करी हो, कभी ग्राउंड में चला भी ना हो, वो भी फिजिकल बहुत अच्छा कर लेगा अपना 1 साल में, समझ लो 1 साल में वो भी बहुत अच्छा फिजिकल कर लेगा। तो समझ लो कितनी हाई मेरिट गई थी फिर वो MP पुलिस में। धांधली वहां पे भी हुई थी, ये कोई नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट पेपर अच्छी हुआ, धांधली वहां पे भी हुई थी, पर लेकिन मेरिट इतनी हाई फिर भी गई क्योंकि लोगों ने फिजिकल हर किसी ने निकाल लिया था। भले ही जिसके ज्यादा नंबर थे उसने भी अच्छी खासी तैयारी कर ली थी 1 साल में, जिसके कम थे उसने भी करी। तो अब कम वालों का बेचारा वो रह गया, क्योंकि अब तो सब बराबर हो गया ना, सबने तैयारी कर ली है। टाइम कम होता तो यार वो होशियार वाले नहीं कर पाते शायद। कहां कहां की बात करता हूं भाई, कितनी बात करता हूं मैं, जो बताना है वो बताऊं ना। तो तुम मेरी लॉजिकली बातों को समझो, तुम अपने आप ही मेरिट निकाल लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस हिसाब से मैंने नंबर बताए हैं उस हिसाब से मैं कहता हूं, देखो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने 80 क्वेश्चन किए, मेरे 70 सही हैं। भाई कैसे मान सकते हो तुम 70 सही हैं, कैसे? और तुमने 80 किए और तुमने 20 छोड़ दिए तो वो ठीक है, अगर तुम बहुत होशियार लोग ये करते हैं मैं मानता हूं, बट मैं मानता हूं कि भाई 90 प्लस तो करने चाहिए, 90 से 95 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। कुछ तुक्के मारो भले ही, चाहे कुछ करो, छोड़ना भी है तो क्या है, मैथ जैसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, जीके में जब बिल्कुल ही नहीं आ रहे कोई क्वेश्चन तब छोड़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम रीजनिंग छोड़े आओ या कुछ करे आओ, मतलब जो क्वेश्चन पता है भाई ये नहीं हो रहे वो छोड़ दे सकते हो। तो मैं तो देखो 100 करके आया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 100 किए हैं। मैंने बोला 3-4 क्वेश्चन छोड़ के क्या ही मतलब, अगर एक भी सही हो गया तो मेरे वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो मैंने वो कर दिए पूरे 100। वो किस्मत की बात है, क्योंकि मैं किस्मत के भरोसे रहो, मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है, बता दिया ना, किस्मत। सब्सक्राइब करना है पता नहीं ये वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, मैं फिर भी बना रहा हूँ, बहुत लंबी बना रहा हूँ मैं, कोई एडिटिंग नहीं, मैं डायरेक्ट डालूंगा ऐसे ही, पोस्ट कर दूंगा। और लाइक कमेंट जरूर देना, देखो यहाँ तक जिसने वीडियो देखी वो कमेंट कर देना भाई मैंने यहाँ तक देखी है, बस बता रहा हूँ, वो मेरा तगड़ा वाला सब्सक्राइबर बन जाएगा। तो देखो आप लॉजिकली बात करिए यार, वो हंसी मजाक से अलग। तो मेरिट मैं कह रहा हूँ जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 75 प्लस 80 के नीचे, मैंने पहले भी बोला था, ये अभी भी बोल रहा हूँ, 75 to 80, हो सकता है 77 ही हो जाए, ज्यादा भी ना हो, 78 हो जाए, मैक्स टू मैक्स 80। अगर बहुत ज्यादा उन्होंने एकदम फिजिकल सबने निकाल दिया और उन्होंने कोई टेस्ट में खास नहीं लिया, तब वो 80 जाएगी, 80 प्लस नहीं जाएगी। क्योंकि जिन्होंने 80-82, जिसने क्वेश्चन सही किए ना 80 और 20 गलत कर दिए, उसके नेगेटिव भी तो जाएंगे फाइल, वो नेगेटिव करके जोड़ते हैं यार, ये थोड़ी ना कि नेगेटिव नहीं जोड़े बस ऐसे ही बोल रहे हो। तो नेगेटिव जोड़ो तो 75 हो जाएंगे, एवरेज बच्चों का स्कोर वही 75-76 बनेगा। जनरल लोग बता रहा हूँ 75-76, इसी कैटेगरी में आएंगे सब लोग, मानो चाहे ना मानो, कितना भी होशियार हो, कुछ होशियारों की बात अलग कर रहा हूँ 80 प्लस वाले, बट मैक्सिमम। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो पिछली बार 72 गई थी, ठीक है, जनरल की 75 गई थी, तो 75 से आप 2-3 नंबर प्लस कर लो पिछली बार से, अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूं। ओबीसी की बात करिए, वो भी 2-3 सही कर ले, प्लस कर ले, 75 के समथिंग मान ले, 75 प्लस है तो तुम बहुत अच्छी है, तुम्हारा लगभग फाइनल सिलेक्शन 90% चांस है, ये फाइनल वाले 90% बता रहा हूं उनका, 90% चांसेस है। ईडब्ल्यूएस 1 नंबर कम कर लो या बराबर रख लो ओबीसी के, ठीक है। एसटी/एससी तुम लोग वही 70 प्लस समझ लो, 71-72, अगर ये वाली लाइन रही। अब 2 चीजें हो सकती हैं,
उन्होंने हो सकता है फिजिकल तो देखो ऐसा है 7 मिनट में रनिंग तो निकाल लेंगे मैक्सिमम लोग, पर हाई जंप लॉन्ग जंप में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर इन्होंने बहुत जल्दी दिया, 3 महीने के अंदर कराया तो। और 3 महीने के अंदर अगर करा दिया तो होना क्या सिस्टम है कि, और टेस्ट में उन्होंने थोड़ा सा भी ढंग का बनवा दिया, एल तो नॉर्मल चीज है, कुछ बैक करवा दिया, कोई रिजर्व में थोड़ा सा उन्होंने अच्छा सा टेस्ट ले लिया ना उन्होंने, तो ये जो 80-85 वाले हैं सब निकल जाएंगे बाहर, जो कम वाले हैं वो हो जाएंगे सिलेक्ट, क्योंकि उनको शायद ज्यादा बेटर आएगा। तो अब क्या तैयारी के मतलब तुम्हें करनी है कि नहीं करनी है टेस्ट के लिए, तो रनिंग के प्लस जिसके 70+ है ना, वो जनरल में हो, बीसी में हो, एसटी में हो, 70+ वाला हर किसी की उम्मीद है, हर किसी की उम्मीद है कि तुम्हारा हो सकता है अगर तुमने फिजिकल निकाल लिया और टेस्ट में अच्छा कर दिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितना जल्दी कर रहा है, यहाँ लॉजिकली काम करता है। अगर उन्होंने 6 महीने दे दिए तो भाई तुम्हारी मेरिट हाई चली जाएगी, अगर उन्होंने 3 महीने दे दिए थोड़ी मेरिट कम जाएगी, अगर उन्होंने 2 महीने दिए थोड़ी और कम चली जाएगी मेरिट। जस्ट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार जो था वो बहुत लंबा टाइम दिया था उन्होंने, 7-8 महीने ऊपर दे दिए थे फिजिकल के बाद टेस्ट के लिए, और वो भी बहुत सिंपल कराया, इसलिए मेरिट हाई गई थी। इस बार ऐसा उम्मीद नहीं है, इस बार उम्मीद है कि जल्दी कराया जाएगा, तो जो मेरिट है जस्ट एवरेज ही जाएगी, 70 के आसपास, 70+ मतलब जाएगी, बट 70 के नीचे तो नहीं मानो, देखो 70 के नीचे तो चांस है ही नहीं, ड्राइविंग की बात करूँ तो 75+ है, बट 70+ वाले आप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जैसे ही आंसर की अब बस बाकी रह गई है, क्योंकि 86,000 ने एग्जाम दिया है, फिजिकल या किसी चीज के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से भी काफी बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। और मेन चीज हैवी लाइसेंस नहीं है बहुत से लोगों के पास, वही कार वाला लाइसेंस है, कार वाला हैवी नहीं होता है, बहुत से लोगों को पता यही नहीं पता कि लाइट वो सोचते बाइक वाला, हैवी सोचते कार वाला। भाई वो हैवी अलग होता है, मेरे पास है जैसे कि हैवी ट्रक बस वाला अलग से बनता है, कार का बन जाता है उसकी 1 साल बाद बनता है, तो बहुत से लोगों के पास है ही नहीं, वही आउट हो जाएंगे, बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ कम होगा, तो भले ही वैकेंसी 700 है पर उम्मीद इसमें ज्यादा है कांस्टेबल वाले के मुकाबले। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, एक वीडियो अगर आपने देख ली है तो सब कुछ फाइनल समझ चुके होंगे। अगर आपके 70+ है किसी भी कैटेगरी, जनरल ओबीसी में, फिजिकल की भी तैयारी करिए, टेस्ट की भी तैयारी कीजिए, और थोड़े से अगर तुम्हें नंबर कम लग रहे बाउंड्री वाली तो तुम दूसरा भी कोई तैयारी करिए साथ में, इस पे ही मत बने रहिए। थैंक यू सो मच, वीडियो होगी बहुत लंबी, पता नहीं कैसे कोई देखेगा, कमेंट कर देना।